स्वागत है आप सभी का हिमवंत जीके में। तो आज हम देखेंगे उत्तराखंड व्यक्तित्व सीरीज के अंतर्गत जो हम देख रहे थे विभिन्न व्यक्तित्व के बारे में। तो आज देखते हैं हम शहीद श्रीदेश सुमन जी के बारे में, क्या क्या इनके बारे में खास है उसको देखेंगे। तो ये हैं आपके श्रीदेश सुमन जी, देख सकते हैं आप फोटो में। तो इनके जन्म के बारे में बात करें तो उनका जन्म हुआ था 25 मई 1916 को। वहीं इनका जन्म स्थान है बमुंडपट्टी के जोल गांव में। टिहरी गढ़वाल के ये निवासी थे। इनका गांव था जौल गांव, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, और टिहरी गढ़वाल के थे। इनके पिता का नाम हरिदत्त बडोनी, माता का नाम तारा देवी, और इनका जो विवाह हुआ था वो विनय लक्ष्मी जी के साथ हुआ था। तो ये थे इनके कुछ परिचय। इनकी शिक्षा के बारे में अगर बात की जाए तो इन्होंने उच्च शिक्षा पूर्ण होने के बाद देहरादून हिंदू कॉलेज में अध्ययन किया था। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अब इनके 1930 में 14 वर्ष की आयु में ही इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था और जेल भी किए थे। तो बहुत ही छोटी उम्र में ये आंदोलन में भाग लेने लगे थे। तो देखते हैं आगे। और 1937 में इन्होंने कविता संग्रह सुमन सौरभ प्रकाशित किया था, और 1938 में इन्होंने गणदेश सेवा संघ की स्थापना भी की थी, ये आपने ध्यान रखना है। वहीं 1938 में जब राजनीतिक सम्मेलन आपका श्रीनगर में होता है तो वहाँ इन्होंने भाषण दिया था, जिन्होंने उनमें एक वाक्य कहा था जो था, यदि गंगा हमारी माता होके भी हमें मिलाने के बजाय अलग करती है तो हम गंगा को ही काट देंगे। तो इस प्रकार का इन्होंने कथन कहा था श्रीनगर राजनीतिक सम्मेलन में। तो ये बात कर रहे थे, अगर इस तरफ देखें तो ये गंगा बीच में बहती, इधर ब्रिटिश शासन था, वहीं इधर बगल में आपका टिहरी रियासत थी। तो ये पार्ट दोनों अलग अलग थे, इधर अलग राज्य चला था, इधर राजशाही चली। तो इसलिए इन्होंने ये वाक्य कहा था, ये आपने ध्यान रखना है। फिर आगे बढ़ते हैं। 23 जनवरी 1939 में इन्होंने देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना की थी, जिसको वैधानिक मान्यता आपकी 1946 को मिलती है, यह आपने ध्यान रखना है। और इनका एक कथन फेमस है कि यदि हमें मरना ही है तो हमें अपने सिद्धांतों व विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेष्ठ है। ये कथन आपको कहीं एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं, तो आपने इन्हें भी ध्यान रखना है। फिर उन्होंने 1942 में इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के समय भी भाग लिया था, और उसी समय उन्हें 15 दिन की जेल यात्रा भी करनी पड़ी थी, ये आपने ध्यान रखना है। और यह टिहरी रियासत के खिलाफ आवाज़ उठाते रहते थे। और जो टिहरी रियासत था उस समय राजा के शासन में नागरिक अधिकारों का हनन हो रहा था, इसीलिए यह आवाज़ उठाते रहते थे। फिर उन्होंने राजशाही के विरुद्ध ये बोलते रहे, जिससे इन्हें 21 फरवरी 1944 में इन पर राजद्रोह का मुकदमा भी दर्ज होता है। और यह कहते हैं, एक कथन का ये भी बहुत ही प्रचलित है कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये भी कथन आपका श्रीदेश सुमन का है। फिर 3 मई 1944 में इन्होंने जेल के अंदर जब ये थे तो वहीं जेल के अंदर से इन्होंने आमरण अनशन प्रारंभ किया था, और इनकी मांगे थी कि प्रजामंडल को वैधानिक संगठन माना जाए, जेल से पत्राचार की आज़ादी हो, और झूठे मुकदमे की सुनवाई खुद महाराज करे। ये इनकी 3 मांगे थी, जिससे इन्होंने आमरण अनशन किया था। जेल में इन्हें कड़ी यातनाएं दी गई थी। और 25 जुलाई 1944 को 84 दिनों की भूख हड़ताल के पश्चात श्रीदेश सुमन शहीद हो जाते हैं। और उस समय जो क्रूर सामंती शासन था उनके द्वारा इनका जो देह है इनको भिलंगना नदी में फेंकवा दिया जाता है, जिससे यहाँ की जनता आक्रोशित हो जाती है। और उसके बाद 25 जुलाई को हमेशा इसी सुमन दिवस के रूप में से मनाया जाता है, और इसी रूप में वृक्षारोपण किया जाता है। 25 जुलाई 1944 को आपके श्रीदेश सुमन शहीद होते हैं, और उसी दिवस में आपका सुमन दिवस मनाया जाता है, यह आपने ध्यान रखना है। अगर बात करें तो एक सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा है आपका डॉक्टर भक्त दर्शन ने, आपका सुमन स्मृति ग्रंथ लिखा है। तो ये थे आपके सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट श्रीदेश सुमन जी के बारे में। तो फिर मिलते हैं आपका ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।